हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी जेब पे असर डाल सकती है। तो आइए देखते हैं यूपीआई पर भी अब लेन देन पर क्या लगेगा, आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो क्यों देना पड़ सकता है, आखिर आरबीआई का क्या प्रोग्राम है, इस बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, चैनल इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। यह सभी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर है। तो अब यूपीआई पर क्यों देना पड़ेगा आपको पैसा। तो यूपीआई पे अभी तक कोई चार्ज नहीं लगता था। आप जितना पैसा है, यानी अगर आपका बिल 600 का है तो आप क्या करते थे, स्कैन करते थे क्यूआर कोड और सामने वाले को पेमेंट कर देते थे। आप मोबाइल नंबर से भी पेमेंट कर देते थे। अब यह सब कुछ तो आसान था और इंडिया बन गया था वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला कंट्री। ठीक है, तो चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा कंट्री बन गया था। अब लेन देन के मामले में यूपीआई, पहले क्या होता था कि अगर हमारे वॉलेट खो जाए, यानी हमारा अगर क्या खो जाए, पर्स खो जाए, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन अब किससे परेशान हो जाते हैं, मोबाइल खोने से, क्योंकि आप बिना पर्स के भी बाहर जा सकते हैं। और बिना पर्स के भी बाहर जाने पर भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से यूपीआई से ट्रांजैक्शन करके पूरा मार्केट करके घूम कर आ सकते हैं। बाजार वाले, सब्जी वाले भी अब क्या करते हैं, क्यूआर कोड रखते हैं यूपीआई का, चाहे वो फ़ोन पे हो या फिर गूगल पे हो या फिर आपका पेटीएम इत्यादि। तो इनके माध्यम से आप क्या करते हैं, आसानी से पेमेंट कर देते हैं, जितना पैसा उतना ही। और कोई कार्ड इत्यादि को भी रखना नहीं पड़ता, बस आपका मोबाइल ही सब कुछ कर लेता है। अब समस्या क्या आ रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि लेन देन पर आपको क्या होगा, कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 500 आपने ट्रांजैक्शन किया तो उसमें 50 पैसा ये ट्रांजैक्शन फीस हो जाएगा। क्योंकि यूपीआई एक क्या कहें, इसका फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी। नुकसान किसको हो रहा है, बैंकों को। अब बैंक से क्या हो रहा है समस्या, कि बैंक में अब अगर आपका फ़ोन से ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते रहेगा तो बैंकों में कर्मचारी और बैंकों की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रेगुलर मेंटेनेंस और बाकी काम के लिए तो रहेंगे, लेकिन क्या होगी, यहाँ पर इनकी देखी जाएगी कमी होती जाएगी। फिर अब बैंक करेंगे क्या, तो आखिर आरबीआई का इनकम कहाँ से होगा। और यूपीआई को जो चलाती है कंपनी, जिसका नाम क्या है, जिसका आगे देखते हैं हम लोग, इसका नाम है जो यूपीआई। देखिए तो आप न्यूज़ में क्यों आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे अभी यह रिपोर्ट किसकी है, मैंने कहाँ से यह चीज़ ली है, तो यह बिजनेस लाइन में लिखा है कि भाई देखिए, अब आरबीआई क्या कर रहा है कि अब आपका फीडबैक ले रहा है, फीडबैक की क्या चार्ज यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाए जाएं या नहीं लगाए जाएं। तो ठीक है, तो अभी आपसे राय मशवरा किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे यह चार्ज लगेंगे, कुछ चार्ज लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो देखिए अब आगे क्या करना है, तो इसमें यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है अब क्या है, आसान हो गया है, सब कुछ है। लेकिन अब आगे के लिए क्या समस्या है, तो गवर्नमेंट और आरबीआई को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। किसके लिए, मेंटेनेंस इत्यादि के लिए। अब मेंटेनेंस इत्यादि के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उसको कैसे रिकवर किया जाए, यह सारी समस्या आरबीआई को अब आ रही है। पहले तो ये पूरा फ्री है, इसने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अब क्या हो रहा है कि समस्या आ रही है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें आपके लिए क्वेश्चन क्या है, कि जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, ठीक है, जिसको कौन चलाता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन एनपीसी चलाती है। और यह आपका क्या होता है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन पेमेंट, यानी तुरंत पेमेंट हो जाता है। और किससे हो जाता है भाई, तो इंटर बैंकिंग, पेयर टू पेयर यानी पी टू पी, और पर्सन टू मर्चेंट, यानी आप इसमें किससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं,
किसी व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर ले लिया आपने, ठीक है, तो किसी का मोबाइल नंबर लिया और उसको क्या किया, तुरंत पैसा भेज दिया। उसका QR कोड भी जनरेट हो जाता है, उससे भी आप भेज सकते हैं। तो आप जनरली करते होंगे तो आपने देखा होगा। पर्सन टू पर्सन आप भेज सकते हैं, तो पर्सन टू मर्चेंट यानी जैसे दुकान पे आप जाते हैं तो वहाँ पर कर देते हैं, P2M हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन होते रहे। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब यह इतना अच्छा डिजिटल माध्यम हो गया है लेन देन का कि अन्य देश भी इसको अब अपना रहे हैं, ठीक है। तो अन्य देश भी अपनाने लगे हैं, इंटरनेशनल लेवल तक यह पहुंच चुका है। अभी हाल ही में कौन सा देश अपनाया है इस UPI को, तो UPI सिस्टम को अपनाने वाला अभी लेटेस्ट जो कंट्री बना है वो कौन है, फ्रांस बना है। बाकी अन्य कंट्री भी इस लाइन में हैं। तो सबसे पहले किसने अपनाया था यह भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो कंट्री अपनाया था उसका नाम था भूटान। तो भूटान ने सबसे पहले भारत के बाहर इस सिस्टम को अपनाया था। फिर उसके बाद नेपाल और यह सारे देश भी अपना चुके हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, हांगकांग। अभी इसमें प्रोसेस चालू है मतलब, लेकिन सिंगापुर अपना चुका है, थाईलैंड, फिलीपींस। अब बाकी हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर देश अपना रहे हैं, अपना लिए इसको। जैसे देखिए, कंट्री एक्सेप्ट फॉर UPI और रुपए कार्ड भी यह अपना चुके हैं। तो कौन कौन है भाई, सिंगापुर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगापुर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद भूटान जो सबसे पहले अपनाया था जुलाई में ही 2021 में। फिर इसके बाद आता है मलेशिया भी अपना चुका है, वहाँ पर भी आप UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE जो सबसे बड़ा, जो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अधिक लोग रहते हैं भारत के, तो वहाँ पर भी यह सिस्टम अपना गया है। फिर नेपाल, तो नेपाल में भी यह अपना लिया गया है जैसा मैंने बताया, और फ्रांस में भी। अब बाकी अदर देश भी इस लाइन में है, जैसे फ्यूचर अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया, रसिया, इनके साथ भी हम लोग यह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको भी लगता होगा। तो आप भी कमेंट करें इसका कैसा है फीचर इसका। लेकिन आगे इस पर थोड़ा सा चार्ज आपको शायद देना पड़ेगा, मेंटेनेंस और बाकी सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा, इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।